नमस्कार दोस्तों, महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है और इसी सिलसिले में भिक्षु संघ ने तेजस्वी यादव को 20 जून को मिले थे। वहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचाए थे, फ़ोटो भी उनका वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने उनको एडिट करके वहाँ पे आरएसएस संघ का प्रमुख मोहन भागवत का एडिट करके फ़ोटो डाल दिए हैं। इसी पर हम बात करते हैं। भिक्षुनी है वंदना जी, इन्हीं से बात करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। और मेरे दर्शकों, मेरे धम्म प्रेमियों, बहुत बहुत मंगल कामना। अच्छा, जो उस दिन 20 जून को आप लोग मिली थी और उसके बाद वो एडिट करके कुछ मीडिया लोग ने आप डाल दिया था यूट्यूब पे, इस पे क्या कहिएगा आप? इस पर ये कहेंगे कि जो हम लोग 20 जून को मिलने गए थे, हमारे भिक्षु संघ सिर्फ मिलने गए थे। हम लोग का बात था कि भिक्षु संघ नेतृत्व कर रहा है, भिक्षु संघ ही मिलेंगे। बनते सुमित रतन, भिक्षुनी वंदना, विमल कीर्ति जी, बोधि रतन और शिष्यमणि, हम लोग 5 लोग वहाँ मिलने गए थे। और तेजस्वी जी को हम लोग महाबोधि महाविहार का एक फ़ोटो भी भेंट किया। इसलिए क्योंकि हम लोग वहाँ महाबोधि का फ़ोटो इसलिए दिया, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग वही ज़्यादा बुद्ध का फ़ोटो ही देते हैं। तो हम कहें महाबोधि का भी लड़ाई चल रहा है, उनके पास फ़ोटो रहेगा तो ध्यान रहेगा कि हम क्या मांगने आए हैं, आई फ़ोटो को दिया कौन है। तो महाबोधि महाविहार का जो इस बार चुनाव है, उसके लिए मैनिफेस्टो में हम लोग ये मांग किए कि मैनिफेस्टो में इसको रखिए आप। तो क्या इसी मांगने गए। तेजस्वी जी आश्वासन दिए हैं कि जब पहले हमारा सरकार था तो इतनी जानकारी नहीं थी, इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी बात को हमारे एंटी जो लोग हैं और जो अरुण गौतम है चैनल वाला, ढाका टीवी वाला, उनके साथ मिल करके वो तो खुद वो बताएंगे कि किनको कहने पैसा किए। आज तक तो ऐसा नहीं किए, वो पैसा के लालची लोग हैं। बनते जी से पैसा मांग रहे थे कि ये जो हमारी 28 तारीख के प्रोग्राम है उसमें हम आना चाहते हैं। तो बनते जी बोले कि हम किसी से दान नहीं ले रहे हैं, तो हम कैसे दान देंगे, तुमको आना है आओ। तो किसको बुला रहे थे वो अरुण गौतम फ़ोन किए थे, हमें भी फ़ोन किया था जी कि हम आना चाहते हैं, पैसा दीजिए। हमें भी बोधगया में कई बार मिला। तो हम लोग को 28 तारीख का ये बैठक विफल करने के लिए पूरे देश में ये वायरल करके तेजस्वी का फ़ोटो हटा करके और मोहन भागवत का फ़ोटो वहाँ लगा करके और वो वायरल किया है। अगर सरकार इन यूट्यूबर को, जो यूट्यूबर आज रोज़ बढ़ रहे हैं, 10,000 के मोबाइल ख़रीद लिया और ये गंदगी लेकर चल रहे हैं अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए, अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये बिहार के क्या, देश के बेटी बहुओं का इज्जत नहीं बचेगा। आज मान लीजिए वो तेजस्वी के सामने मोहन भागवत को खड़ा करके फ़ोटो वायरल किया, कल किसी के साथ किसी को सुता के वायरल कर देगा। ये अरुण गौतम जो है ना, वो 1 नंबर से मतलब यूट्यूबर बहुत गंदा है। अगले बार आकाश लामा का इसी तरह का वीडियो वायरल कर दिया था कि धरना ख़त्म हो रहा है। अब वीडियो भी उसने दिया था धरना स्थल का कि देखिए धरना स्थल पर कोई नहीं है। और दूसरे दिन जब आकाश लामा ने उसे धमकाया, पैसा दिया, उसको बुला करके पैसा दिया, लुचकारा पुचकारा, तो उसने वीडियो भी डिलीट कर दिया और बयान भी दूसरा चला दिया। और जिस दिन अरुण गौतम अगर बिहार में पैर रख दिया, हम लोग के सामने आ गया, मैं जूते से मारूंगी और कहूँगी कि जो तुम्हारा मोहन भागवत के साथ डाला है वीडियो ना, अगर वो भी मेरे सामने आ जाए, उससे भी मैं जूते से मारने की औकात रखती हूँ। अच्छा, ये तेजस्वी यादव के जो एडिट करके वीडियो डाला गया है, लेकिन तेजस्वी यादव के भी कान में जाएगा तो वो भी तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन तो वो क्यों, वो एक्शन लेना चाहे तो लेंगे, लेकिन वो क्यों लेंगे? उनका फ़ोटो थोड़ी वायरल किया है, उनका फ़ोटो तो नहीं ना वहाँ लगाया। मोहन भागवत से मिलते हुए तो हम लोग का लगाया। अब वो तो कहेंगे कि हमें क्या पता, आप लोग तो भाई सब लोग से मिले, हम लोग धर्मगुरु हैं, सब लोग से मिलेंगे। और कहते हैं अच्छी बात है कि अगर मोहन भागवत भिक्षुओं के शरण में आने लगे, बुद्धिस्ट हो जाए, जो हमारा देश को इतना बहुत बड़ा बंटवारा किया है, वो अगर हम लोग से मिलने लगे, और क्या दिक्कत है? लेकिन उस पे क्या कीजिएगा? उस पे हम अरुण गौतम पे ढाका टीवी पे FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि ये महिलाओं का मैटर है। बनते लोग का क्या है, वो तो पुरुष है, कहा गया है यहाँ पुरुष प्रधान देश बता रहे हैं लोग ना। पुरुष कुछ करे सब ठीक है, महिला तो हर बात को नहीं बर्दाश्त करेगी ना। बनते जी बहुत सीनियर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, हम अभी नए नए आए हैं। अगर आज से हमारी छवि खराब होने लगेगी तो क्या होगा? लेकिन आप लोग से क्या मांगा था? वो पैसा मांग रहा था आने के लिए। तो पैसा मैंने कितना मांग रहा था? पैसा 1-2 लाख रुपया मांग रहा था। 1-2 लाख है तो ऐसा नहीं बोला कि 1-2 लाख दीजिए, वो बोला कि हमें आने का खर्चा दीजिए, टिकट करा दीजिए AC का, हम AC ट्रेन से आ जाएंगे। हम बोले कि देखो बाबू, हमारे पास पैसे नहीं हैं। 5,000 रुपया वो मांग रहा था।
कहा कि दे दीजिए, खर्च लगते हैं। हम बोले कि देखो ये दान लेने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है, हम लोग किसी से दान नहीं ले रहे हैं, इसलिए दान ना हम लोग देंगे ना लेंगे। ये समाज की लड़ाई है, ये हमारा भारत का लड़ाई है, 10 करोड़ आबादी की लड़ाई है। सब लोग अपना अपना भागीदारी निभाएं और बहुत मीडिया आए भागीदारी अपना अपना निभाएं। अगर किन्हीं को कुछ मिला तो उपासक लोग दिए, डोनेट किए, उपासक लोग भी हैं अपना मीडिया वाले को डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्लस में बनते सुमित रतन ऐसे भी जहाँ बाइट देते हैं, उनका बाइट ही इतना वायरल होता है कि लोगों को पैसा आने लगता है। फिर भी ये मीडिया वाले कुछ ऐसे हो गए हैं, बिकाऊ गोदी मीडिया तो थे ही, अब बहुजन मीडिया भी भूखे और बिकाऊ मीडिया हो गए हैं, समझ गए। बहुजन मीडिया है जो आप बोलता रही हैं। हाँ, वो एससी समाज से है, मैं खुलकर बोल रही हूँ, एससी समाज से है। तो वो पैसा मांग रहे थे, वो पैसा मांग रहे थे अपने न्यूज़ को चलाने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें लड़ाई दूसरों से नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई अपने से ही लड़ना है और अपने लोगों से ही हम लड़ते आ रहे हैं। आप दिखा रही हैं जो जी, उसका फोटो देखिए, आप उसको फोटो को दिखाइए तेजस्वी यादव को, अब मोहन भागवत का फोटो दिखाइए। हाथ अभी तेजस्वी यादव को एडिट नहीं कर पाया, दिखाइए थोड़ा पास से, तेजस्वी यादव को बढ़िया से दिखाइए, मिलते हुए हम लोग का फोटो आ रहा है ना। मोहन भागवत को दिखाइए। उसके बाद एक और फोटो है जो हम दिखा रहे हैं, ये फोटो है जो एडिट किया हुआ फोटो है। ये आप लोग भी देख सकते हैं कैसे एडिट किया गया है। देखिए अभी तेजस्वी का हाथ हुआ, ये मोहन भागवत के हड़िया जैसा काला मुंह है, हाथ गोरा उतना हो जाएगा। ये अरुण गौतम जहाँ का है वहीं रहेगा, उसका सोच नहीं डेवलप करेगा। मीडिया में एगो माइक खरीद लेने से, कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल लिख लेने से टीवी वाला नहीं हो जाता है क्या। जो भी देख रहे हैं दर्शक लोग, ऐसे न्यूज़ पे ऐसे लोगों का न्यूज़ को फॉलो ना करे जो गलत दिखाता है, और बाद में पैसा ले करके बाद में दबाव में करते हैं। आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, मान लीजिए कि वो भी तो कुछ बोले होंगे। कौन कुछ बोले होंगे? जो धाकड़ टीवी वाला है। धाकड़ टीवी वाले पे इल्ज़ाम कहाँ लगा रहे हैं? उनका तो सबूत है ना भैया। हम अगर कुछ बोले हैं तो बताइए। तो उसका हम नहीं, अगर कोई पैसा नहीं, ठीक है आप नहीं आइए, अभी डिलीट अपना पर कर दिया वो अपना आईडी पर, जबकि लिखा हुआ हम लोग के पास फोटो है कि अरुण गौतम के आईडी से आया है। FIR दर्ज हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी सम्मान की बात है। हम अभी अभी आ रहे हैं, बिहार में काम करना चाह रहे हैं, और जो भी अरुण गौतम किया, अगर हमने कभी उससे कुछ कहा हो तो आकर के हमें बताए, हमसे बोले कि तुमने हमें कुछ कहा। तो एक गंदी राजनीति के तरह यूट्यूबर लोग अब धम्म में भी आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। सब पे नहीं, सब पे नहीं, सब पे नहीं, कुछ जो चमचे बनकर बैठे हैं सभी पर नहीं। मीडिया बहुत सी आजकल बहुजन मीडिया हो गए हैं, लेकिन अपना समाज के लिए करते हैं। आप अलग इल्ज़ाम लगा रही हैं। सभी पर नहीं, सभी पर नहीं। ऐसे ही अरुण गौतम पे मैं खास करके कर रही हूँ। अगले बार आकाश लामा का भी ऐसे वीडियो उसने डाला था, और फिर उसने पैसा लेकर के, आकाश लामा जब पैसा उसे दे दिया तो उन्हें माफ़ी मांग करके डाल दिया, अपना वीडियो को गायब कर दिया, उड़ा दिया। और उनकी आईडी पर देखा जाए, मैं सरकार से नहीं, अपने फॉलोअर लोग से, दर्शक लोग से, धम्म प्रेमियों से हम कहना चाहते हैं कि उनकी आईडी पर जाकर देखिए ऐसे कितने वीडियो वो डाले और डिलीट किए हैं। वो पैसों के लिए डालते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, और जब पैसे उन्हें मिल जाते हैं वो डिलीट। अच्छा, अभी कहाँ वो रहते हैं? अभी आजमगढ़ के वो हैं, काम मीडिया वाले हैं, घूम घूम के करना उनका काम है। आजमगढ़ में ही वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से अपना कहीं, हाँ दिल्ली से। अगर हमें कहीं अरुण गौतम हमें मिल गए तो मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ, मैं बिकुनी हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान का कोई अगर हनन करेगा तो कल भी महाभारत हुआ था, महाभारत द्रौपदी के लिए हुआ था, और आज भी वही हाल होगा। बिखुनी बनने का मैं बोली हूँ कि मैं परिवर्तन के लिए बिखुनी बनी हूँ, हम निर्वाण के लिए बिखुनी नहीं बने हैं। तो वो तो आप लोग के सपोर्ट करते थे ना। सपोर्ट कहाँ, सपोर्ट की बात उनसे कभी हमारी वीडियो की बात ही नहीं हुई। सपोर्ट करते थे, भंते जी पैसा हमेशा उनको देते थे, अपना आते थे, रोते थे, भंते जी हमारा चैनल चलाने के लिए, आने जाने के लिए खर्च नहीं है। भंते जी को दान मिलता है, दान दे देते हैं। लेकिन फिर भी अगर दान देते थे भंते जी, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम क्यों किए? ऐसा काम इसलिए किया कि इस बार वो दान नहीं उन लिए, इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने दान देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने किया। और ख़ास करके करने का मकसद ये है, वो जब मिलेंगे तभी पता चलेगा, जब उन्हें पुलिस डंडा मारेगी तब पता चलेगा ये किसी के इशारे पर ही किए हैं।
आखिर इशारा किस तरफ इशारा जा रहा है? हमारा एंटी पार्टी का है कि हम लोग जो 28 तारीख को यहाँ मीटिंग कर रहे थे उसको विफल करने के लिए वो लोग पूरा एड़ी चोटी लगा दिए। लेकिन एंटी पार्टी कर रही थी, एंटी पार्टी कौन से लोग हैं वो एंटी पार्टी में? हमारा एंटी पार्टी अगर अभी हम कहें तो हमारा सबसे एंटी हमारा आकाश जी हैं, जो बंगाली हैं, बिहार के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, समझ गए। सभी देशों के अभी जाकर के सभी राज्यों में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट सीज हो गया, पैसा नहीं है, जबकि मैं गवाह हूँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके पास लाइन लग कर के भीड़ से चंदा इकट्ठा हुआ 1 करोड़ रुपया, समझ गए। और तभी रोते चल रहे हैं, सबके यहाँ कह रहे हैं कि हमारा अकाउंट सीज हो गया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और लोग उन्हें फिर भी जाल में फंस कर दोबारा भी महाराष्ट्र के महिलाओं को मारा गया इसी बिहार में, उनके नेतृत्व में इल्जाम लगा रही हैं जैसे महाराष्ट्र के महिलाओं को मारा गया। जी, कहाँ पे मारा गया था? मारा गया था आंदोलन चल रहे ही लोगों के द्वारा जो महाबोधि महाबिहार में। जी। लेकिन वो आए थे इस आंदोलन में भाग लेने, महिला लोग आई थी सपोर्ट करने। अब मान लीजिए सपोर्ट करने आए हैं, उनको आप सुरक्षा नहीं करिएगा? वो मान लीजिए हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हमारा दर्शक ये बात भी जानता है कि जिस रात को 27 तारीख को उठाया गया हम लोग को महाबोधि महाबिहार के गेट से, उस दिन मैं भी खुनी थी वहाँ पर अकेली, जिसे रात के पुलिस उठाया। और वहीं होटल है जीवक, जिसमें आकाश लामा जी सोए थे और उठकर सोए नहीं थे। हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे कि हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, आकर के प्रोटेक्शन दीजिए, आप प्रोटोकॉल दीजिए। वो निकल करके नहीं आए। दूसरे को मैं क्या कहूँ, मैं खुद उसमें थी। तो आकाश लांबा पे इल्जाम लगा कि आकाश लांबा नहीं कहा होंगे धाकड़ टीवी वाला से, यही बोल रही हैं। आपका तो बोलने का तरीका यही है। मेरा बोलने का पूरा खुल के तरीका है कि उन्होंने कहा होगा, नहीं तो अरुण गौतम आए और इसको साबित करे कि मैं मोहन भागवत से कैसे मिली, और तो प्रूफ होगा ना, उनका ऑफिस में मैं गई होगी, सीसी कैमरा तो होगा ना, वो फोटो हमें दिखाए। और नहीं तो मैं कहूँगी आकाश लामा का भी ये जिम्मेवारी है कि अपनी अगर बदनामी छोड़ानी है तो अरुण गौतम को कहे कि हम लोग से बात करें और सच्चाई बताए कि हम लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं। आप लोग वो हो गया है तो यार बीच में चलिए काटिए, अब रुकवा देते।